दोस्तों नमस्कार। टीम टेक सूरज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। आप लोग बैंक सीएसपी लाइन में काम करते हैं हमारे टीम के साथ जुड़ के या दूसरे कोई अच्छी टीम के साथ जुड़ के, डायरेक्ट कोई भी कंपनी के साथ जुड़ के काम ना करें एज रिटेलर, क्योंकि आपके लिए बोलने के लिए कोई तो होना चाहिए। दोस्तों ये लेके बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे वीडियो आगे भी आते रहेगा। बैंक सीएसपी लाइन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। एंड आप लोग बहुत सारे प्यार दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। दोस्तों कुछ चुनिंदा कंपनीज के साथ आप भी काम करते, हम भी काम करते, और बैंक सीएसपी लाइन में अगर आप काम करते तो एईपीएस बीपीएस के साथ साथ, रिचार्ज के साथ साथ, बिल पेमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा सर्विस आप लोग यूज़ में लेते सिटीजन्स के लिए और अच्छा खासा इनकम करते, जिसे कहते हैं डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। और ये भारत का नहीं, पूरे दुनिया में ही चलता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होगा। भारत में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इनोवेशन के माध्यम से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अलग अलग स्टेप, अलग अलग कैटेगरी आते रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिटीजन्स का बैंकिंग सर्विस को अनोखा एक्सपीरियंस देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के साथ मिलके, बैंकों के साथ मिलके अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। एंड इस कड़ी में आप लोग जानते हैं डीएमटी या डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, जैसे हमने थंबनेल में बताने का प्रयास किया, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के जो कैटेगरीज है अलग अलग फीचर्स के हिसाब से सबसे पहले आ जाते हैं एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो सबसे पुराना, सबसे ताकतवर अभी भी मनी ट्रांसफ़र, जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या तो बैंक ब्रांच में जाके आपको करवाना होता है। नेशनल एनईएफटी इज इंटर ब्रांच ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये एनईएफटी काम करता है, ठीक। इसके बाद आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट इज़ अ मनी ट्रांसफ़र सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक इन रियल टाइम एंड ऑन ए ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। आरटीजीएस एंड एनईएफटी के अंदर सबसे बड़ा जो अंतर है, एनईएफटी में कोई शुरुआती या लास्ट लिमिट नहीं है, कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते लिमिट नहीं है। लेकिन आरटीजीएस में 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन ही आप आरटीजीएस में कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह एनईएफटी अगर करना है तो 2 लाख के नीचे का करना है, ऊपर का करेंगे तो आरटीजीएस में आपको करना चाहिए या करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है आईएमपीएस, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। ये लेटेस्ट इनोवेशन है। इसके बाद यूपीआई आया है। तो आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर। एनईएफटी एंड आरटीजीएस उससे भी फास्ट चलता है एंड मोबाइल से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डीएमटी पेमेंट सिस्टम में ये 4-5 जो कैटेगरीज है आते हैं। इसमें क्या होता है, आप नेशनली ऑल इंडिया बेस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है एंड बहुत महत्वपूर्ण सूत्र से पता ये लगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ है, जहां पर बताया गया ये एनईएफटी या आरटीजीएस का फ़ायदा लेते हुए बाहर के देशों से जो बैंक का ब्रांच इंडिया में भी है और जो बैंक का ब्रांच इंडिया के बाहर भी है, इसका फ़ायदा लेते हुए एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं एंड पैसा इधर उधर आ जाता है। अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर जिहादी कार्यकलाप, जिसके अंदर आतंकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जिसके अंदर नक्सलिज्म, ये सब आ जाते हैं। तो इसके लिए पीआईएल दाखिल हुआ और जिसके ऊपर आरबीआई को नोटिस भेजा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी नोटिस भेजा गया, जहां पर बताया गया इसके लिए एक आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। हालांकि आईएमटी जब हमने गूगल में सर्च किया तो एक्सिस बैंक में भी दिखाई दे रहा है, एसबीआई में भी दिखाई दे रहा है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करके, जिसकी जरूरत नहीं। आईएमपीएस है तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र ये बहुत जल्द, मेरे ख्याल से अगर कोर्ट, सरकार, आरबीआई सख्ती से पेश आया एंड टेररिज्म, जिहादी कार्यकलाप या नक्सलिज्म ये सब बंद करना चाहते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ बंद करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं बैंकिंग सिस्टम में, इंडियन इकोनॉमी को हाई क्लास में ले जाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ टक्कर देना चाहते हैं, यूपीआई और देशों में भी पॉपुलर हो, ये अगर चाहते हैं तो आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र बहुत जल्द आ सकता है।
और अगर आप बैंक सीएसपी लाइन में काम करते तो जैसे इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र होता है, बहुत जल्द बाहर के देशों के साथ भी मनी ट्रांसफ़र होगा। जैसे 30-34 देश यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया। बोलने का मतलब है दोस्तों, आईएमपीएस, आरटीजीएस, आईएमटी, ये डीएमटी, ये सारे डीएमटी है, मनी ट्रांसफ़र है डोमेस्टिक के अंदर, देश के अंदर। बाहर में भी ये सारे सर्विस एप्लीकेबल होना चाहिए। यूपीआई बोलिए, एनईएफटी बोलिए, आरटीजीएस बोलिए, यूपीआई बोलिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर वो आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के अंदर आना चाहिए, जैसे ये सारे डोमेस्टिक के अंदर डीएमटी के अंदर आता है। एंड वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखना चाहिए आईएमटी, कौन सा देश से आया, कौन सी यूएसडी आया या दरीन आया, जो भी है, जो भी देश का करेंसी है वहाँ से कन्वर्ट होके इसमें आया। जैसे बहुत सारे वेस्टर्न यूनियन टाइप का बिजनेस करते, लेकिन उसके अंदर पकड़ में नहीं आता है। पीआईएल का कहना है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुआ, कि समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आया, इंडिया में के अंदर या इंडिया के बाहर। और इसी का लूफॉल का, ये जो लूफॉल है, इसका फ़ायदा लेते हुए जो टेररिस्ट है, जो नक्सलिज्म है, जो जिहादी कार्यकलाप करते, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का फंडिंग हो जाता है। इसको रोकना है, भारत सरकार चाहते हैं। और ये 2000 का नोट सर्कुलेशन से ले लेना, छोटे छोटे अमाउंट का वापस सर्कुलेशन में लाना, ये सारे जो एक्टिविटीज़, ये ट्रांसपेरेंसी, मैक्सिमम लोग लीगल तरीके से बैंकिंग सिस्टम में जुड़े, सारे पैसा बैंक में रहे, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा रहे, ये सारे चीज़, यही सब इसी को प्रूव करने के लिए, इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। अब आप बैंक सीएसपी लाइन में, आप अच्छे टीम के साथ है, आप पोर्टल बना के काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स में कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप मैक्सिमम करें, कॉल ज़रूरत पड़ेगा तो हम कर लेंगे। एंड ये जो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। इस टाइप का वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दें। इसी तरीके का नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।